अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से तलक रखते हैं, आपके लिए ये पेपर बहुत ही मुफीद होने वाला है। आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से रेडी करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। मैं आपसे केमिस्ट्री के नाइन्थ क्लास के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताता जाऊँगा। आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहले चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करता हूँ। उसमें है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से क्या मुराद है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है, मिक्सचर से क्या मुराद है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क करें, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूल फार्मूला से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें कि मैं एक खसूसियात से क्या मुराद है। एक मिसाल दीजिए, मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने जो मैं साथ में आपको गाइड करता जाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी करने हैं। सारे का सारा पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपसे शेयर करूंगा आपको बताऊंगा आपने उसे अच्छे तरीके से याद करना है। एटम और आयन में फ़र्क बयान कीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़ कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में फ़र्क बयान कीजिए। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क बयान कीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले से कैसे अखज़ किया जाता है बताइएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोल से क्या मुराद है। ये जो चैप्टर वाइज आपसे सवाल शेयर किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये पहले चैप्टर के है। इसमें से जो तफसीली अहम जो लॉन्ग सवाल है वो ये हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए, इसकी कोई सी 5 शाखों के नाम लिखें, वजाहत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इम्पोर्टेंट होगा मतलब जो करना तो सारे करने तो आपने सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चन है उनमें लिखा हुआ है, आपने वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। जो पहला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसी खसूसियात बयान कीजिए जिसकी वजह से हर कंपाउंड और मिक्सर में तमीज़ कर सकें। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आयन में फ़र्क तहरीर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है, वजाहत कीजिए। मॉलिक्यूल की तारीफ़ कीजिए, इसकी अक़साम की वजाहत कीजिए, ठीक है। आगे जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करने लगा। थोड़े के 2 ख्वास बयान कीजिए। रैदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के 2 नकाइस बयान कीजिए। कनाल रेज के 2 ख्वास, न्यूट्रन के 2 ख्वास बयान कीजिए। रैदरफोर्ड के तजर्बे के 2 मुशाहदात बयान कीजिए। आइसोटोप की तारीफ़ कीजिए। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। ये जो ओवरऑल पेपर आएगा ना इसी में से आएगा। जिस बच्चे के ये क्वेश्चन जो आपसे शेयर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से याद हो गए, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे है जी, शेल और सब शेल में फ़र्क बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपसे शेयर करने लगा हूँ। कैथोड रे कैसे पैदा की जाती है, इसके 5 ख्वास बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटॉन की दरियाफत पर नोट तहरीर कीजिए, नेज कनाल रेज की खसूसियात बयान कीजिए। न्यूट्रॉन की दरियाफत पर नोट तहरीर कीजिए, नेज इसकी भी खसूसियात बयान कीजिए, ठीक है। आगे बोहर के नज़रिए की वजाहत कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके मफरूज़े भी लिखें, ठीक है। एटम में न्यूक्लियस दरियाफत के लिए रैदरफोर्ड के तजर्बे लिखें, इसका मुशाहदा और नताइज भी लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आइसोटोप्स के इस्तेमालात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। इसके भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं जो आपको बताए हुए हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 8-9 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपरों के लिहाज से बहुत अहम है, ठीक है। न्यू लैंड्स का लॉ ऑफ एक्टिव बयान कीजिए। मैंडलीव के पैराडिक लॉ की तारीफ़ कीजिए। नोबल गैसों की रिएक्टिव नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती बताना है आपने। पैराडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तारीफ़ करें, पीरियड और ग्रुप में इसका रुझान बयान करें। शेडिंग इफेक्ट की तारीफ़ करें। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये बहुत ही अहम है आपके लिए। आगे जी, चैप्टर नंबर 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसमें से कोई भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो उसके मुख्तसर सवालात हैं, ठीक है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की तारीफ़ कीजिए। केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ कीजिए। एटम केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं आपने बताना। पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क बयान कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये सवाल कई दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है, आपने भी ये भी अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। जो अहम तरीन डेफिनेशन आगे दी हुई है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पोलर कंपाउंड,
ये जो सारी डेफिनेशन है बेटा बेटा आपने भी इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत ही अहम है आपके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क बयान कीजिए, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड में फ़र्क क्या। ये जो सारी शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपरों में बहुत ही अहमियत रखती हैं, ठीक है। इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, उसके जो अहम तफसीली सवाल आता है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ आप बच्चों वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो लाजम करने हैं आपने। करने तो सारे के सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे लिखा हुआ वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये भी बहुत ही अहम है। चार्ल्स के कानून बयान कीजिए, ठीक है। वेपरेशन से क्या मुराद है, वेपरेशन ठंडक क्यों होती है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉपिक से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्फोर्फिस और क्रिस्टलाइन ठोस की तारीफ करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन टेम्परेचर की तारीफ कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे इसके चैप्टर नंबर 5 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है बॉयल का कानून, चार्ल्स का कानून। ये जो कानून है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। केमिस्ट्री 9, ये आप केमिस्ट्री के जो 9th के वाले बच्चे हैं ना उनके लिए ये बहुत ही अहम है, ठीक है। ये बहुत ही अहम है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना। आगे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है, ठीक है। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी इसमें ऐड नहीं किए। आगे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सामने। इलेक्ट्रॉन के हवाले से एक्सीलरेशन की तारीफ कीजिए, मिसाल दीजिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे ताकि आपका ग्रेड अच्छे से अच्छा आ सके इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 के जो अहम तफसीली सवाल है वो सॉल्ट ब्रिज से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स सेल में फ़र्क बयान कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ कीजिए, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस को तफसील से बयान कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सीडरेशन स्टेट से क्या मुराद है, एक्सीडरेशन नंबर की तफवीज़ के कवायद तहरीर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आगे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है बेटा, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मैटर की दो तिबी और कमेक खसूसियात बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉन मैटर की दो तिबी, मेटल और नॉन मेटल दोनों अहम है, ये पेपरों में एक सवाल लाजम आ जाता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की खसूसियात, या मेटल की तारीफ़ करें, नॉन मेटल की तारीफ़ करें, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के दो इस्तेमाल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो इसके दो दो इस्तेमाल आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। गोल्ड और सिल्वर के दो इस्तेमाल, गोल्ड की दो खसूसियात लिखें। ग्रुप में नीचे की जानब मेटल एक्टिविटी क्यों बढ़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 8 के, ये आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। आगे चैप्टर नंबर 8 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मेटल और नॉन मेटल की तारीफ कीजिए, इनकी तिबी खसूसियात का मुवाजना कीजिए। मेटल नॉन मेटल की तारीफ कीजिए, इनकी केमियाई खसूसियात का भी मुवाजना करना है। तिबी और केमियाई खसूसियात दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन मेटल हमारे लिए किस तरह अहम है, 5 नकात तहरीर करना, बताना है कि जो नॉन मेटल हमारे लिए किस तरह अहम होते हैं। अल्कली और अल्कलाइन मेटल मेटल की के ख्वास का मुवाजना कीजिए और फ़र्क वाज़ह कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों आपका जो है 9th क्लास केमिस्ट्री के जो आपके आपके साथ पेपर शेयर किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप बच्चों ने इसे अच्छे से अच्छे तरीके से याद करना ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करें इंशाल्लाह।